अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान। IQ वर्ड में खुशामदीद। तो गाइस, जैसा कि आपको पता भी होगा, बहुत से लोगों को मैथमेटिक्स का बहुत इश्यू होता है। उसको कुछ मैथमेटिक्स के बारे में जब वो देखते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, तो उनको कुछ नहीं पता होता। तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी फील्ड के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चंस IQ, उसमें आपकी मैथमेटिक्स ज़रूर आती है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम खासकर PPSC, NTS, FPCS और CSS के ऐसे एग्जाम्स में आपकी जनरल एबिलिटी और जनरल बिल्ड देखने के लिए आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दी जाती हैं, और जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए। गाइस, आज तक आपने तकरीबन हर कोई मैट्रिक तक मैथ तो पढ़ता रहता है, लेकिन उनके लिए कोई खास स्पेसिफिक ट्रिक्स नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिक्स। परसेंटेज आज हम देखेंगे, तो परसेंटेज में हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपने परसेंटेज को विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकंड्स आप कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि PPSC में और FPCS में 1 मिनट पर MCQ का टाइम दिया जाता है, और अगर आप सॉल्व करने लग गए तो आपके लिए बहुत ही मसले मसाइल होते हैं, टाइम कम रह जाता है। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि एक ही सेकंड में ज़हन के अंदर ही, ये नहीं कि कैलकुलेटर लेकर आप कैलकुलेशन करने लग जाए, ये वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जस्ट आपने एक ही सेकंड में अपने ज़हन में ही परसेंटेज कर लेंगे। तो चलते हैं। आज हम सबसे पहले मैं परसेंटेज का थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा दूंगा। बाकी किताबों में आपने पढ़ा होगा, इतने डिफिकल्टीज, फार्मूलेज वगैरह ये वो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा। बस आपको टू द पॉइंट एक ही सेकंड में आपने एक चीज याद कर लेनी है कि परसेंटेज कहते किससे हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल ये नर्सरी के बच्चों से लेकर मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम CSS के लेवल, जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का क्वेश्चन आता है पेपर, उस तक लेके चलूंगा। 1 से 2 वीडियो में आपको सारा का सारा क्लियर कर दूंगा, और आपको आज के बाद परसेंटेज के बारे में कोई भी इश्यू प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज कहते किसे हैं गाइस, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंट से निकला है। सेंट किसे कहते हैं? सेंट निकला है सेंचुरी से। सेंचुरी जैसे हम कहते हैं सेंचुरी 100 सालों की एक सेंचुरी होती है, तो इसलिए परसेंट कहते हैं 100वां। जहां पर भी आपने ये बात जरूर रखिएगा, जो मैं कह रहा था कि आपने एक चीज याद रखनी है, जहां भी आपको ये फीसद है, ये परसेंटेज की अलामत है, जहां भी आपको ये नजर आए वहां पर आंखें बंद करके गाइस आपने 1/100 1/100 लगा देना है। फिर से गौर से सुन लें कि जहां भी आपको ये परसेंट नजर आए, आपने क्वेश्चन में क्या कर लेना है, 1/100 आपने लगा लेना है। क्योंकि परसेंट का मतलब भी क्या है? परसेंट का मतलब है 1/100, यानी कि 100 में से आपको कोई भी नंबर दिया जाए कि इसका इतनी परसेंट क्या है, तो मतलब उसके 100 में से वो कौन से का हिस्सा होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 10% 100 का 10% क्या होगा, तो 100 का 10% 100 ही होगा। ठीक है, 100 का 10% क्या होगा, 100 ही होगा। वो कैसे होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आगे अगली वाली स्लाइड्स में आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल नर्सरी, अगेन कहूंगा कि नर्सरी से मैं स्टार्ट करूंगा और एंड तक चलूंगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 2 से 3 वीडियो बन सकती हैं, लेकिन आपके लिए इतना फायदेमंद होगी कि नेक्स्ट आपको किसी भी टीचर्स की जरूरत नहीं होगी, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी गाइस। तो जहां पर भी ये परसेंट आ जाए, वहां पर आपने क्या करना है, 1/100 लगा देना है। तो ये थोड़ा सा बस आपको एक ही चीज बताइए। आगे हम क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि मैथ इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ आपको इतनी ही ज्यादा आएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसके मार्क्स लेंगे। तो देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है। लो, 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि 10% की पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ, 10 हमने लिख लेनी है। परसेंट का आपको क्या बताया है, 1/10। क्या है, 1/100, सॉरी 1/100
100 आ गया, 1/100 क्या आ गया इसका। ऑफ गाइस आपको पता होना चाहिए, जहां पर भी ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है ऑफ का मतलब? मल्टीप्लीकेशन। तो ये ऑफ है तो ऑफ के आगे मल्टीप्लाई बाद में, ठीक है गाइस। आगे क्या है 100, तो 100 वैसे का वैसे हमने लिख देना है, एज सच ऐसे ही 100 हमने वैसे लिख लेना। मेरी राइटिंग के लिए सॉरी, क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूँ, मेरे पास की वो पेन टूल तो नहीं है, तो माउस से मैं लिख रहा हूँ गाइस। तो ये आप खुद बताएं कि इसमें से ये 10 और परसेंटेज, इसमें कोई भी माइनस वगैरह नहीं है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई आंखें बंद करके हमने कर देना है मल्टीप्लाई, इसका आंसर निकालना है। समझ आ गई? अगेन मैं आपको बताऊंगा, 10 का 10 आ गया। ये जो परसेंटेज की इलामत है वहां पर मैंने क्या बताई थी, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, ये पीछे आप देखेंगे मेरी, तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज की जगह हमने 1/100 लिख दिया। ऑफ का मतलब मैंने अभी आपको ये बताया कि ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये ऑफ की जगह पर मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। आगे 100 है तो 100 ऐसा ऐसे लिख दिया। इज इक्वल टू, इज इक्वल मैंने ऐसे डाल दिया। तो अब आपको पता तो होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये इस जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल। इस जीरो से ये भी जीरो क्या हो गया, कैंसिल। मतलब ये सारे फैक्टर कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज को, जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी चीज को मल्टीप्लाई 1 से करें तो उसका क्या आता है, 1 ही आंसर होता था। क्या आंसर आ गया 10, तो ये 10 आ गया, ये इसका क्या है आंसर आ गया गाइस। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा सवाल था, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि आपने जहां पर परसेंट है वहां पर आपने 10 लिखना है गाइस। तो इसका 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, लो 30% ऑफ 400 इज विल बी। वो कहते हैं, मैंने ऊपर थोड़ी सी वर्डिंग भी इसीलिए चेंज करके दी है, कहीं इक्वल लिखा है, कहीं विल लिखा हुआ, कहीं स्पेस दी हुई, कहीं मैंने क्वेश्चन ऑफ मार्क्स दिया है, कहीं नहीं दिया, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल यही चीजें आती होती हैं, तो इसलिए मैंने डिफरेंट दी है ये सारी चीजें, क्योंकि आप शुरू में अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको पहले भी बताया है कि 30 की जगह पर 30 लिख देंगे, ऐसे कैसे 30, ठीक है। आगे की लिखेंगे परसेंटेज, परसेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, क्या होता है 1/100, ऐसे कैसे हमने लिख देना है 1/100। ऑफ की जगह पर क्या आएगा, ऑफ का क्या मतलब होता है आपको बताया हुआ है पिछली स्लाइड में कि ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 400 का 400 ऐसे हमने लिख देना है, ठीक है, ये ऐसे हमने लिख देना है। और ये आपस में मल्टीप्लाई करने, तो इधर भी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। कैसे हो गया देखिएगा इस, अब ये जीरो इसके साथ भी कट सकता है, या ये दोनों के साथ कट सकता है, ये आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम ये से यूं खत्म कर देते हैं कि ये 2 0 है तो ये 2 0, ठीक है। किसी का भी बटा 1 आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि किसी का भी कोई कुछ ना होना तो उसका बटा क्या होता है 1 होता है। वो है कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है खुदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही किसी तकसीम में ये होता है कि किसी का बटा ना हो तो उसका बटा क्या होता है 1 होता है। तो क्वेश्चन सिंपल बन गया हमारे पास। 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, मल्टीप्लाई बाय 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्वेश्चन क्या आंसर आ गया हमारे पास, हमारे पास आंसर आ गया है, जो आंसर है हमारे पास 4 0 0 3 4 1 12। तो 120 हमारा आंसर आ गया। ये क्या है हमारा आंसर है, यानी कि 400 का 30% जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 120 होगा। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं कि 100 का कितने फीसद होता है, 100 का 30% कितना होता है, 100 का 30% कितना होता है, 100 का 30% तो 30 होता है, ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है। अब हमारे पास 400 है, तो इसी 400 है तो मतलब इसको किसके साथ जरा देंगे, 4 से जरा देंगे। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भी 4 से जरा देंगे तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वही आ गया 120। 120 इसका क्या है आंसर आएगा गाइस, ठीक है।
तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं तेजी के साथ चलूंगा क्योंकि मैंने बेसिक बिल्कुल आपको सिखा दी है, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। ये तो एक अनपढ़ बच्चे को भी दे दिया जाए ना, अनपढ़ मतलब किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को भी दे दिया ना, जिससे मल्टीप्लिकेशन आती हो तो वो भी कर लेता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती या कैंसिलेशन का नहीं प्रोसेस पता है या फिर आपको काटने का नहीं तरीका पता, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं, मैं आपको ये भी वीडियो पे आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स में। अब देखिए कि मुझे देर नहीं लग रही, बस मैं आपको समझाने के लिए इतनी देर कर रहा हूँ, वरना मुझे जुबानी इन चीजों के बारे में पता है कि बिल्कुल शॉर्टकट हम ट्रिक्स में चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 5% ऑफ 20। अब ये देखिए 5% ऑफ 200, सॉरी 200 का 5% क्या होगा? 5 की जगह पर 5 लगा देंगे, मल्टीप्लाई परसेंट की जगह पर क्या लगा देंगे? 1/100, 1/100। ऑफ का क्या मतलब है मैंने बताया आपको, ऑफ का मतलब होता है जरब मल्टीप्लाई, और 200 का 200 हमें वैसे का वैसे लिख लेना है गाइस। ये हमने ऐसे कैसे लिख लिया है। अब क्या करना है, वही प्रोसेस कैंसिलेशन का, इन दो जीरो के साथ ये जीरो कट गए, बस अल्लाह फैसला हमारे पास आ गया क्वेश्चन। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया आता है, 5 एकम 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10। सिंपल सा आंसर हमारे पास आ गया। ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, अगेन कहूंगा कि मेरी राइटिंग पे वो मत जाइएगा क्योंकि मेरे पास माउस है, मैं माउस से लिख रहा हूं, तो इसीलिए ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज चलने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो गाइस बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो कि एमफिल या फिर बीए एमएससी यानी ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक ये चीजें नहीं पता, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा होगा पास पेपर होंगे पीपीएससी के, स्पेशली एफपीसीएस और पीपीएससी के लिए नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और फिर उसके बाद मैं सीएसएस की सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो देखते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। 25% ऑफ 3000, 3000 का 25% क्या होगा? सबसे पहले वही रूल फॉलो करेंगे, 25 को 25 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी 100 ऐसे कैसे हमने लिख देंगे। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई ऐसे लिख देंगे, 3000 का 3000 ऐसे का ऐसा हमने लिख देंगे ऐसे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 25/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फीसद का मतलब बटा 100 होता है, तो 25 को अगर 1 से ज़रब दें तो 1 ही 25 ही आएगा, 25 से कम 25, 25/100 ये भी आप लिख सकते हैं। आप इस तरह काटना चाहे इस तरह काट सकते हैं, इस तरह काटना चाहे इस तरह आप काट सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे काट सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इसको हम इस तरह काट दें, इसको इसके साथ इस तरह, ये 2 कट गए। ठीक है, ये हमारा कट गया है, बस ये रह गया हमारा। आगे क्या आ गया? 25 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 30। 25 को 1 से ज़रब दें तो 25 ही रहता है, किसी को 1 से ज़रब दे वही रहता है, तो इसको 30 से ज़रब दे देंगे। 25 को 30 से ज़रब दे देंगे, ये तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तकरीबन हमारे पास 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 25 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो 750 आता है, 750 हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो है 75% ऑफ 15,000 यानी कि 15,000 का 75% क्या होगा गाइस? वही हम चलेंगे बिल्कुल ही 75%। तो इसको मैं ना डायरेक्ट ही 75/100 लिख रहा हूँ, क्योंकि 75 को 1 से ज़रब देकर वो ही आता है, तो इसलिए आप वो लिखना चाहे वो भी लिख लें। ऑफ की जगह पर हमने क्या लिख दिया? ऑफ की जगह पर हमने लिख दिया ज़रब दे दिया हमने। 15,000 की जगह पर 15,000 ऐसे कैसे हमने लिख देना है गाइस। ये हमने ऐसे 15,000 लिख दिया है, ये जीरो ठीक नहीं डाल रहा, मेरे पास माउस है तो इसलिए ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है गाइस। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आपने क्या करना है? 75 को 150 से ज़रब देना है। 75 को किससे ज़रब देना है? 150 से। 75 को 150 से ज़रब दे देंगे, जैसे कि यानी कि हम 75 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 1
150 150। तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 11,250। ये 11,250 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12% ऑफ 1200। 1200 का 12% क्या है? तो बिल्कुल आसान है, ये आपने ज़हन में भी कर लेना है। ये फीसद है, ये 100 है, 1/100 है, 1/100 ये इसके साथ कट जाएगा गाइस, आपको पता भी होगा। तो 12 को 12 से ज़रब देंगे तो क्या आता है? 144 आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप कहेंगे कि आप ज़बानी कैसे होगा? ज़बानी ऐसे ही होगा। इधर 100 मैंने लिख दिया, ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। 1200 का 1200 ऐसे लिख दिया। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आ गया? 12 को 12 से ज़रब दें तो क्या आता है? 145 ही आता है। ठीक है गाइस, ये 145 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास आंसर आ गया। हाईलाइट नहीं हो रहा, ये ब्लैक है बैकग्राउंड इसलिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है 50% इज द 3% ऑफ व्हाट नंबर। तो गाइस गेम आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है बीपीएससी की तरफ। ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको करवा दिया है। अब गेम थोड़ी सी आगे चली गई है, ये थोड़ा सा वो उलट हो गया है। जो हमने जैसे की है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये गेम थोड़ी उलट हो गई है। कैसे हो गई है? तो इसके लिए अगर मैं आपको वीडियो बनाने लग गया तो टाइम हमारा काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारी ये जो पास्ट पेपर है, क्योंकि ये पास्ट पेपर है बीपीएससी का, एक था आया हुआ था आई थिंक रेवेन्यू का था, उसमें ये आया हुआ था क्वेश्चन। तो वो उसमें वो मैंने डाला है ताकि हम अगली वाली वीडियो में ये कर सकते हैं। रिकॉर्ड तो मैं वीडियो अभी कर लूँगा और आपको दूसरी वीडियो में वो भेज दूंगा, आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझना हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर कोई गलती हो या कुछ प्रॉब्लम फेस हो तो आप मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जैसे कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की तरफ मैं लेके आऊंगा कि 50% इज अ 3% ऑफ व्हाट नंबर। अब पहले तो हमने क्या किया? पहले हमने वो नंबर किए ना, देखते रहे नंबरों की परसेंटेज है। अब इसमें परसेंटेज दिए हुए, हमने उसमें नंबर देखना है। ठीक है, किस नंबर की क्या परसेंटेज कौन सी है। ठीक है, तो वो अब हम देखेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और उसमें हम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे पीपीएससी के और एफपीएससी के। अगर आपको स्पेसिफाई किसी का क्वेश्चन पेपर या सॉल्यूशन चाहिए हो तो वो मुझे बताइएगा। वरना मेरी आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर इम्तियाज शाहिद के पास पेपर मैंने तमाम के तमाम करवाए हुए हैं तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको किसी भी पोस्ट के लिए कोई पेपर चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।